यह मीटिंग पिछले दिनों जो चीज़ें हुई थी, घटनाएँ हुई थी, उसके संदर्भ में है और बेसिकली हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी जो छात्रगण हैं और सम्मानित उनके अभिभावकगण हैं, उनके लिए एक अपील की तरह जो है हम लोग के लिए प्रेस ब्रीफिंग बुलाए हैं। लोकतंत्र में देखिए एक बहुत ही क्लियर बात है कि लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें शांतिपूर्ण तरीके से और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और छात्र तो खैर इस देश के भविष्य हैं, उनके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं, जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है कि उनकी जो माँगे हैं या उनके जो संवाद स्थापित करके जो भी वो चीज़ें करना चाहते हैं, उसको सही लेवल तक पहुँचाना हम सब लोग उसके लिए तत्पर हैं बिल्कुल। लेकिन ये भी ऑब्ज़र्व आप लोग भी कर रहे होंगे कि छात्रों के बिहाफ़ में, छात्रों के आड़ में बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं, जो तोड़-फोड़, हिंसक तरीके से और आप ये भी देख रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सार्वजनिक संपत्ति है, निजी संपत्तियों का नुकसान करना, हिंसक वारदात करना, इस तरह की चीज़ें जो ऑब्ज़र्वेशन में आ रही हैं, जो कतिपय भी कहीं से भी जो है वो ग्राह्य नहीं है। और इसके लिए जो है बिल्कुल कठोर कार्रवाई उस पे जो है की जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ अपना शहर है, पटना शहर है और इसको और बेहतरीन बनाने के लिए हम सभी लोगों का समन्वित प्रयास होना चाहिए। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब हम सभी लोगों का है, सभी को ये चीज़ समझना चाहिए। और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या छात्रों की आड़ में जो भोले-भाले छात्र हैं उनकी आड़ में आके जो है किसी भी प्रकार का नुकसान करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन सभी या तोड़-फोड़ करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों से सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकता है और निंदनीय कृत्य है ये। हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी छात्रों को और खासकर अभिभावक जनों को भी जो सम्मानित अभिभावक जन हैं, उन सभी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको समझाएँ और उसके साथ ही ये भी बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी प्रकार का अफ़वाह में या किसी प्रकार की हिंसक या तोड़-फोड़ जैसी घटनाओं में आपका बच्चा जो है उसमें नहीं जाए, ये मार्गदर्शन बच्चों को करते रहना चाहिए गार्जियंस को। इसके साथ ही लास्ट चीज़ ये है कि हम लोग बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थी, छात्रगण, छात्रागण जो हैं उनसे बिल्कुल अपील करते हैं कि आपको जो भी अपनी बात रखनी हो, आपकी जो भी जायज़ माँग है, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल आपकी बातों को रखा जाएगा, आपके साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है। आपकी बात को लगातार हम लोग सुनने को तैयार हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है और हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर हैं। मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात को रखें। घटनाएँ हुई हैं, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु उसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि आप सब लोगों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। कोई भी अपनी बातें रखना चाहे, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसावादी तरीके से रख सकता है। उसके लिए समुचित जगह दिया गया है, जहाँ वो अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातों को जो संबंधित व्यक्ति हैं, उनके तक पहुँचाने का भी सिस्टम बना हुआ है। कुछ जगह हैं जो जहाँ पे निषेधाज्ञा लगा रहता है, चुनाव का समय भी चल रहा है, तो इन चीज़ों में जो कुछ धरने प्रदर्शन होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं और उसका पालन करना आवश्यक है। सबसे परम है कि जो घटनाएँ हों, जो धरना प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसा तरीके से हो। जो हाल-फिलहाल में घटनाएँ हुई थी, वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ सामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे, जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया और कई तरह की संपत्तियों का नुकसान कराया गया। पुलिस वाले भी घायल हुए, प्रेस वालों को भी कई लोगों को चोट लगे, कई लोग जो राहगीर थे, उनको भी चोटें आई और कई तरह की गाड़ियों को और संपत्तियों को नुकसान पहुँचा। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और उनके इस कृत्य करते हुए वीडियो जो हम लोग अवेलेबल हुआ है, वो आप लोग साझा भी कर रहे हैं और आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो छात्रों के बीच में छुपे हुए, जो छात्रों को बदनाम करने के लिए जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की पहचान करें और इन पे हम लोग का सहयोग करें ताकि इनको हम लोग सही जगह पहुँचा सकें और जो ये पूरे चीज़ों को जो बदनाम कर रहे हैं, उसको हम लोग पर्दाफ़ाश कर सकें। साथ ही मैं अपील करूँगा कि जो अभिभावकगण हैं, वो अपने बच्चों को समझाएँ कि अभिव्यक्ति का सही तरीका क्या है और क्या एहतियात बरतें ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। घटनाएँ हो जाती हैं, केस दर्ज होता है, फिर उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में समस्याएँ आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही मैं स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएँ। हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो सही भी नहीं। आप सबों से मैं अपील भी है कि हम लोगों के बीच में
जो इस पटना शहर को बदनाम करने के लिए जो असामाजिक तत्व आए हुए हैं, उन सभी को आप लोग पर्दाफाश करें और उन पर हम लोग कार्रवाई करें। बाकी मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि जो भी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखना चाहते हैं, उन्हें अलाउड है, उन्हें पूरी सहयोग दी जाएगी। साथ ही साथ कल जिस तरह का बुलाया गया है, अगर किसी के साथ भी ज़बरदस्ती की जाएगी, तो उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये स्वेच्छा पे निर्भर करेगा कि कल का जो बंद है, वो उसमें सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उन सभी की सुरक्षा हमारी ज़िम्मेवारी है और हम सभी को सुरक्षा देंगे। भीम सर, एक आपसे सवाल है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में इंटरनेट को बैन किया गया, क्या पटना जिला प्रशासन भी आगामी दिनों में इस तरह की कुछ योजनाएं बना रहा है? नहीं देखिए इस तरह की कोई भी अभी आगामी कोई ऐसी योजना एज़ सच नहीं है, बट वो तो परिस्थितिजन्य है। बट हम लोग तो यही सभी से अपील आपके माध्यम से करने को आपको बुलाया है कि शांति व्यवस्था को मेंटेन रखें। जैसा कि अभी हम सब लोग ने आपको कहा है, छात्रों से भी, उनके जो अभिभावकगण हैं, जो शिक्षक हैं, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि भई अपने शहर को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और उसमें किसी भी प्रकार का खलल ना हो। इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोग की समन्वित प्रयास होना चाहिए। कल जो बिहार बंद का कॉल कई छात्र संगठनों ने बुलाया है, आज उसके छात्र संगठनों के समूह के साथ आपने बैठक की थी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उसमें जो भी पॉइंट्स थे उनके भी रखे गए हैं और जैसा अभी मैंने भी और एसएसपी साहब ने भी बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट किया है, वो उनको कम्युनिकेट किया गया है, उनकी बातों को भी सुना गया है। जैसा मैंने बताया कि हम सब लोग ओपन हैं इस चीज़ के लिए कि संवाद के माध्यम से अगर समाधान हो पाए, तो उसके लिए हम सब लोग ओपन हैं और इसलिए उनकी बातों को भी सुना गया। हम लोगों ने भी जो नियम हैं वो बताए हैं और उसके अनुरूप जो है डिस्कशंस हुए। कल क्या स्कूल बंद रहेगा सर, या सभी संस्थान खुले रहेंगे इसमें और जिनको किसी को भी भय में आने की ज़रूरत नहीं है। सबकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाएगा और किसी को भी किसी से ज़बरदस्ती होने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, सभी लोग शांति व्यवस्था मेंटेन करने में प्रशासन से सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। एसएसपी सर से एक सवाल था छोटा सा सर। हाँ। कल और परसों जिस तरह की गतिविधियां हुई थी, उस पूरे मामले में अभी तक कुल कितने एफआईआर किए गए, कितने लोगों को चिन्हित किया गया और आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई? इसमें पुलिस के द्वारा जो पूरे घटना हुए थे उसमें 10 और आम जनों के द्वारा 12, अभी तक 22 कांड दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें अभी तक जो उस दिन से लेकर अभी तक में करीब 60 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप लोग अवगत हैं कि कल हम लोगों ने जो हिंसा करने वाले व्यक्तियों की फोटो भी रिलीज की थी, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। कई लोगों के द्वारा बताया गया, चिन्हित किया गया है, उन सभी पे कार्रवाई होगी। हम आप लोगों से बताना भी चाहेंगे कि वैसे ही व्यक्तियों पे कार्रवाई की जा रही है जिनका हिंसा करते हुए फोटो और वीडियो और अवेलेबल है और हमने ये सार्वजनिक रूप से आप लोगों के सामने रखा है और वैसे ही व्यक्तियों को उनको उचित जगह पहुंचाया जाए। सर, इसकी पहचान कैसे की जा रही है? सीसीटीवी फुटेज है या और देखिए, शहर में आप सब लोग भी थे, कई लोगों के कैमरे भी थे, शहर में जगह-जगह पे कैमरा भी लगा हुआ है, उन सभी को खंगाला गया है और अभी कार्रवाई चल भी रही है। उन सब में जो-जो व्यक्ति हिंसा में शामिल थे, उनको चिन्हित करते हुए, हिंसा करते हुए जो फ़ोटो है वो लिया गया है और जो पब्लिक से अपील की गई थी और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है और हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन पे कार्रवाई की जाएगी। सोशल साइट पर भी हिंसा से जुड़े हुए कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई? देखिए, सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और जिन लोगों के द्वारा भी उकसाने का भी काम किया हुआ हो, भले ही वो सामने आए हों या नहीं आए हों, पर उकसाने का कार्य किया गया है, उन पे भी जो कार्रवाई है वो चलेगी और उनको भी इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर बैनर भी लगाए जाएंगे? देखिए, हमारा पर्पस ये है कि उनको आइडेंटिफाई किया सके ताकि उन पे कार्रवाई हो और इसके लिए जो करना हो वो करेंगे हम लोग। हमारा पर्पस ये नहीं है कि जगह-जगह पे देना, परंतु अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसका विचार करेंगे। कोचिंग संचालकों को क्या कोई पत्र भी प्रशासन की ओर से दिया गया है कुछ विशेष? नहीं, उनसे हम केवल अपील करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें कि कोई उनको बहला-फुसला के कोई ऐसा कार्य नहीं करवा दे और वो उनके शिक्षक हैं तो उनका मार्गदर्शन करें। सर, का एक वर्जन था कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं, तो अभी तक क्या पता चला है कि किस राज्य से आए हैं या कहीं और दूसरी जगह से निकले हैं? जो अभी तक आया है उसमें कई लोग हैं जो बाहर से आए थे यहाँ पे और उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी अनुसंधान चल ही रहा है, जब ये सब लोगों के हो जाएगा कार्रवाई तब हम आपको दूसरे राज्य से? कई जगह से आए हैं, कई शहर से।